नमस्कार साथियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम उत्तराखंड समूह गौ भर्ती परीक्षाओं के मद्देनजर हिंदी साहित्यकार की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड समूह गौ भर्ती परीक्षाओं में 30 नंबर के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण रहता है हिंदी के कवि लेखक। तो हम इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हिंदी की कवियत्री महादेवी वर्मा जी पर। आइए जानते हैं महादेवी वर्मा जी के संबंध में इस पर हम ये भी जानेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। उन हम सारी चीजों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं महादेवी वर्मा जी। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी के परिचय पर बात करते हैं। तो उससे पहले जैसा आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है तो हमने 4 भागों में बांटते हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल जो है तो हम गद्य काल भी कहते हैं। वैसे आधुनिक काल के अंतर्गत हमने विभाजित किया है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा युग होता है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, चौथा जो है प्रगतिवादी युग है। तो इस प्रकार जो है, जो छायावादी युग है ये 1920 से 1936 ईस्वी तक का जो समय है, इस छायावाद की प्रमुख स्तंभ के रूप में माना जाता है महादेवी वर्मा को। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जिनमें पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरे हैं पंत जी सुमित्रानंद और चौथी है महादेवी वर्मा। तो आपको इसका जो परिचय, महादेवी वर्मा जी का परिचय जो है, सबसे पहले ये छायावाद की प्रमुख स्तंभ है। 4 स्तंभ जो छायावाद के हैं, उनमें से प्रमुख एक नाम जो है महादेवी वर्मा जी का है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 80 साल की उम्र में 11 सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई। तो महादेवी वर्मा जी की जो पहले बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि रचनाओं पर भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो उनने कविताएं लिखी, कविता संग्रह लिखे, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, कहानी, इस प्रकार से उन्होंने लिखे। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी रचनाओं में कविता संग्रह, काव्य संग्रह या कविता संग्रह। नंबर 1 निहार है उनका, जो 1930 में प्रकाशित हुआ। दूसरा कविता संग्रह रश्मि 1932 में प्रकाशित हुआ। तीसरा नीरजा जो 1934 में प्रकाशित हुआ। चौथा है शांति गीत जो 1936 में प्रकाशित हुआ। दीपशिखा 1942 में, यामा 1936 में, प्रथम आयाम और अग्निरेखा सप्तपर्णा, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इनमें से आपका सबसे बहुत महत्वपूर्ण है यामा, क्योंकि यामा के लिए जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा के लिए 1982 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और प्रथम महिला थी वो हिंदी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। तो यामा जो उनकी रचना है, यामा जो उनका काव्य संग्रह है, इस यामा के लिए उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, वो ज्ञानपीठ है और ज्ञानपीठ उनको प्रदान किया गया था। अब उनकी कविता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये एक उनकी प्रमुख कविता है। और बाल कविता लिखी उनने ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये 2 कविताएं उनकी बाल कविताएं हैं। और इसके बाद रेखाचित्र और संस्मरण है उनके। रेखाचित्र संस्मरण में जो है, रेखाचित्र है उनके अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और भक्तिन और नीलकंठ। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, भक्तिन,
नीलकंठ, ये इनके रेखा चित्र हैं। और पथ के साथी, मेरा परिवार और स्मारिका, ये 3 जो है इनके संस्मरण है। तो ये ध्यान देने की बात है, इनसे तो कई बार पूछ जाता है। अभी आप ने देखा होगा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो है पूछ लिया गया था कि उनकी जो भक्तिन की जो नाम है, भक्तिन नाम है, उसका वास्तविक नाम क्या है। भक्तिन में रेखा चित्र में जो भक्तिन है, तो लक्ष्मी उसका नाम था। ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार कि उनका एक संस्मरण जो है रेखा चित्र कौन कौन से, संस्मरण कौन से हैं। तो रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा है भक्तिन, नीलकंठ, और संस्मरण है पथ के साथी, मेरा परिवार और स्मारिका। उन्होंने कुछ निबंध संग्रह भी लिखे हैं। निबंध में जो है श्रृंखला की कड़ियां, जो 1942 में प्रकाशित हुआ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, विवेचनात्मक और संकल्पिता, साहित्यकार की आस्था, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। कुछ ललित निबंध लिखे हैं, चिंतन के क्षण, संधिनी और क्षणदा, ये इनके ललित निबंध है। एक कहानी है उनकी गिल्लू, जो कई बार पूछा जाता है गिल्लू, जो गिलहरी पर है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि गिलहरी जो है मानव से किस प्रकार घुल मिल सकती है, बताती है गिल्लू जो है। और कुछ गीत लिखे हैं, जाग, तुझको दूर जाना है और सब आंखों के आंसू उजले, ये उनके गीत हैं। मेरे बचपन के दिन भी एक अन्य जो है उनका संस्मरण है। तो ये तो रहा इनका रचना संसार या काव्य कृतियां या कृतियां जो है उनके प्रमुख रूप से। अब बात करते हैं उनके पुरस्कार की, क्या क्या पुरस्कार उनको मिले थे। सबसे पहले 1942 में उनको द्विवेदी पदक जो है दिया गया था। 1943 में भारत भारती पुरस्कार से उनको नवाजा गया था। 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। और फिर 1988 में जो है उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 1977 में उमा विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा जो उनको डीलिट की मानद उपाधि दी गई थी। डीलिट जो है, डीलिट आप जानते हैं, डीलिट डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर जो है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होता है। तो इनको डीलिट की उपाधि, मानद उपाधि जो है उमा विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा प्रदान की गई थी। 1979 में इनको जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली थी। साहित्य अकादमी की फेलोशिप इनको प्रदान की गई थी। और जैसा कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं, 1982 में यामा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ये पहली जो है महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता हिंदी के लिए इनको जो है माना जाता है, अब रही है। हिंदी की जो है, हिंदी भाषा के लिए पहली ज्ञानपीठ प्राप्त करती महिला है। इसके बाद मुख्य तथ्य जो पूछे जाते हैं इनके संबंध में, अन्य तथ्यों के बारे में रचनाएं तो पूछी जा सकती है, अन्य इस प्रकार से कुछ और भी पूछा जा सकता है। जैसे कि छायावाद के जो है प्रश्न पूछ जाता है कि छायावाद के स्तंभ कौन कौन है या कौन नहीं है। कई बार ऐसा भी पूछ जाता है कि इनमें से कौन जो है छायावाद का स्तंभ नहीं है। छायावाद में 4 स्तंभ ने पहले बात कर ली है, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे हैं पंत, चौथे हैं महादेव। ये 4 जो है ये उसके स्तंभ है छायावाद के। उसके बाद चांद नामक महिला पत्रिका का संपादन भी किया है महादेव वर्मा ने, जो है चांद नामक पत्रिका की जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलती थी, उसका संपादन कार्य भी उन्होंने किया है। और इनको जो है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, या आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि इन निम्न में से किस कवयित्री को आधुनिक हिंदी की आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, तो वो है महादेवी वर्मा जी। कवि निराला ने जो है हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाएगा ये भी कि महादेवी वर्मा को किसने जो है विशाल मंदिर के सरस्वती कहा है, तो कवि निराला ने इनसे प्रभावित होकर इनके कार्य को देखकर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। 1952 में जो है यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य के रूप में मनोनीत हुई सदस्य के रूप में 1952 में उत्तर प्रदेश जो विधान परिषद है उसमें इनको मनोनीत किया गया सदस्य के रूप में। और निहार जो है इनका प्रथम काव्य संग्रह है।
सबसे पहला जो काव्य संग्रह है वो निहार, हम पहले बात कर चुके हैं, 1930 में प्रकाशित हुआ ये। ये इनका पहला जो है काव्य संग्रह या कविता संग्रह है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में प्रसारित कीजिए, ताकि हम आगे इस प्रकार की वीडियो बना सकें जो आपके लिए लाभदायक हो। इस बीच बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, शायद जनवरी माह में ही 2 परीक्षाएं होनी है, तो इस दृष्टिगत जो है ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अगर आप एक बार देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको वहां पर ध्यान रहेगा कि किसकी रचना क्या है, और इस प्रकार से जो है हम लगातार एक दिन की एक कवि या लेखक को लेके आएंगे और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।